जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल बेस्ट जी के स्टडी पर। तो आप सभी कैसे हैं? हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई टॉप 25 ऐसे क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। तो देखिए, भारत के द्वारा 6 मई को रात 1 बजे पाकिस्तान पर हवाई हमले किए गए। उसे ही नरेंद्र मोदी के द्वारा उस हमले को जो है ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। और इस हवाई हमले में यह मतलब निशाना बनाया गया कि जितने भी आतंकी हैं उनका ठिकाना को तहस नहस किया जाए, और तहस नहस किया भी गया। उसी को ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और इससे जुड़ी जितने भी क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन सिंदूर का संबंध पहलगाम हमला से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर का नाम का सुझाव किसने दिया था? तो यह देने वाले नरेंद्र मोदी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया था? तो यह टोटल 9 ठिकानों पर हमला किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन सिंदूर जो देखिए दोस्तों, आप लोग पहले बता दें कि 6 मई को रात 1 बजे जो है हमला किया गया था, और उसी समय जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है लॉन्च भी किया गया। परंतु 1 बजे रात को 7 मई हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? तो ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य था पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को तबाह कर देना, पीओके में स्थित आतंकी ढांचे का नष्ट कर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इनमें से दोनों। ठीक है दोस्तों, आप लोग लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी मारे जाने की संभावना है? देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ यानी कि हवाई हमले पाकिस्तान पर किए गए, तो लगभग 90 यानी कि लगभग 90 आतंकी मारे जाने की संभावना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला नंबर प्रश्न है, पीओके में स्थित आतंकियों का अड्डा कहे जाने वाली किसी मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है टारगेट किया गया है? तो यह मरकज सुभान अल्लाह को जो है टारगेट किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर स्थित है? तो बहालपुर पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आज होने वाला है। प्रश्न दिया हुआ है 9 नंबर प्रश्न है, हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को ख़त्म किया गया है? तो यह किसे का ख़त्म किया गया है? तो महमुन्ना कैंप को ख़त्म किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकियों के कितने ठिकाने तबाह किए गए थे? तो ये टोटल 3 ठिकाने तबाह किए गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई थी? तो यह कितनी मिसाइलें दागी गई थी? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 24 मिसाइलें दागी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, अगला नंबर प्रश्नों को देखते हैं, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए। कितने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया? तो कितने आतंकी संगठनों का निशाना बनाया गया? तो हिजबुल 2, जैश 4 और लश्कर जो है 3, यानी कि उपयुक्त सभी इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है कि इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी है? तो नेवी अफसर, विंग कमांडर,
व्योमिका विदेश सचिव विक्रम मिस्री, यानी मिस्री दिया है, मिश्रा रहना चाहिए। अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न क्या है? ऑपरेशन विजय 1999 किस युद्ध से संबंधित था? तो यह किस युद्ध से संबंधित था? ऑप्शन है 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, कारगिल युद्ध, गोवा मुक्ति अभियान, 1965 भारत और पाकिस्तान के युद्ध। तो यह कारगिल युद्ध से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था, क्या नंबर था? ऑप्शन नंबर बी था, यानी कि भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके खिलाफ चलाया गया था? तो यह चलाया गया था ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था? तो यह किसके लिए चलाया गया था आप लोग बताइएगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है कक्षकरण, गोवा, उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर और कारगिल। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 18 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य था यमन से भारतीयों की निकासी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ था? तो यह नक्सलवाद के खिलाफ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। 20 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन दोस्त 2023 का संबंध किससे था? तो ऑपरेशन दोस्त 2023 का संबंध देखेंगे तो यह किस देश से था? तो सूडान संकट से, या तुर्की भूकंप राहत से, या अफगानिस्तान निकासी से, या नेपाल भूकंप से। तो आप लोग बताइएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तुर्की भूकंप राहत से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, भारत और पाकिस्तान ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों के द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए? तो यह शिमला समझौता के तहत हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1965 में भारत पाकिस्तान के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए 1965 में भारत और पाकिस्तान की युद्ध के दौरान जो थे वह लाल बहादुर शास्त्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन गंगा किस देश से भारतीय छात्रों को आवास लेने के लिए शुरू किया गया था? तो यह यूक्रेन से शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी? 1971 में पाकिस्तान से मुक्ति के जो है भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी? तो आप लोग बताइएगा। तो बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग का टेस्ट यहीं रहेगा, ठीक है। टेस्ट यही है कि ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था। और यदि आप एक सच्चे इंडियन हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।